Physics grade 9, chapter number 1, significant figures. My dear students, very important topic. बहुत सारे जगह पे ये अक्सर टॉपिक याद करवा दिया जाता है, इसके रूल याद करवा दिए जाते हैं, बट आई जस्ट want to give you a concept. Significant mean important, figure mean number, ठीक है. Important numbers, how to identify the important numbers? So first of all, please understand the definition. All the accurately known digits and the first doubtful digit, ये digit है, is called significant figures. देखिए, physical quantities are always measurable quantity. This mean how to find the accuracy. Accuracy के लिए 3 rules हैं. सबसे पहला रूल है कि आपका इंस्ट्रूमेंट हाई क्वालिटी होना चाहिए. Accuracy के लिए प्लीज रिमेंबर द रूल्स. हाई क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट मीन, आपने देखा है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में मीटर रूलर है, वर्नियर कैलिपर है, स्क्रू गेज है एंड सो ऑन. तो हर एक की एक्यूरेसी डिफरेंट है. स्क्रू गेज इज मोर एक्यूरेटेड, मोर प्रिसाइज देन दैट ऑफ वर्नियर कैलिपर एंड मीटर रूलर. सेकंड वन इज, हम इसको यूं कहते हैं कि पर्सन, इसको कहते हैं पर्सनल एरर. मीन हाउ टू टेक द रीडिंग, जो रीडिंग ले रहा है, पर्सन हु हैज टेकन द रीडिंग, इसको हम कहते हैं एक्सपर्ट पर्सन या यू कैन से एक्सपीरियंस पर्सन. ठीक है, एक्सपीरियंस पर्सन, उसको पता होना चाहिए कि रीडिंग लेनी कैसे है. तीसरा जो बहुत अहम पॉइंट है उसमें है नंबर ऑफ रीडिंग्स. आपने देखा लैब में जब आप प्रैक्टिकल के लिए जाते हैं तो वी ऑलवेज ऑब्जर्व 3 रीडिंग्स, फिर उसका मीन लेते हैं, तो हम कहते हैं नंबर ऑफ रीडिंग्स के 1 2 3 एटलीस्ट 3 रीडिंग्स आप लेते हैं. ये तो थी एक्यूरेसी के वेज 1 2 एंड 3. अच्छा, अभी आपको मैं इस पे, एक स्टूडेंट है, उसने किसी बुक की मेजरमेंट की है, उसने रिजल्ट दिया है 14. आपको पता है फिजिकल क्वांटिटी, मैंने वहां एक लेक्चर दिया था जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट 14 सेंटीमीटर उसने मेजरमेंट की है. अभी फर्स्ट जो है ये एक्यूरेटली है, 4 सेकंड डिजिट जो है डाउटफुल है, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर क्या होंगे? 2. ये फर्स्ट जो है ये एक्यूरेटली है, कंफर्म है, 14 के ऊपर डाउट होगा. अगर दूसरा ये स्टूडेंट्स रीडिंग लेता है तो वो ये ले लेता है 14.2 सेंटीमीटर. अभी इसके फर्स्ट 2 डिजिट्स जो हैं, डिजिट्स, प्लीज अंडरस्टैंड द वर्ड डिजिट्स, प्लीज गौर से सुनिएगा. ये लेक्चर चूंकि अक्सर बच्चे रट्टा लगा लेते हैं, याद कर लेते हैं, इट्स अ कंसेप्चुअल टॉपिक. सेकंड स्टूडेंट्स मेजर द लेंथ ऑफ बुक 14.2. अभी ये 14 एक्यूरेटली डिजिट्स है और ये 2 डाउटफुल है. मे बी तीसरा ले तो वो 3 ले ले, 4 ले ले, तो ये डाउटफुल है. तो ये सारे के सारे मिलके क्या बन जाएंगे? सिग्निफिकेंट फिगर. एक और स्टूडेंट्स रीडिंग लेता है, वो ले लेता है 14.256. तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये तीसरा कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है. चूंकि मीटर रूलर से हम रीडिंग ले रहे हैं, तो मीटर रूलर जो है वो आफ्टर 1 डिजिट डेसिमल वैल्यू लेता है. दीज 2 वैल्यूज, ये जो 2 होंगे ये नॉन सिग्निफिकेंट है.
अकॉर्डिंग टू आउट ऑफ रूल्स। ये रूलर की खिलाफ वर्जी है। रूलर जो है ना 1 डेसिमल प्लेस तक रीडिंग लेता है। ये जस्ट फॉर योर नॉलेज, इस पे आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये इसके 1 2 3 है। अभी मैं कुछ वैल्यूज लिख रहा हूं और उसके कुछ रूल्स हैं, साथ साथ मैं आपको रूल्स एक्सप्लेन करूंगा। रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, बड़े मजे के रूल्स हैं। 1, नॉन जीरो डिजिट जितने भी हैं सिग्निफिकेंट है, वो नॉन जीरो कौन से हैं? नॉन जीरोज 1 2 3 अप टू 9 तक, ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट है। फॉर एग्जांपल 3 4 5, अब ये 3 4 5 ऑल और नॉन जीरो है और इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? 3। अच्छा ठीक है, सेकंड जरा देखें प्लीज। सेकंड रूल इसका, सेकंड रूल हम कहेंगे इफ जीरो इज इन बिटवीन द डिजिट। ये मैं इंग्लिश नहीं लिख रहा, मैं जस्ट आपको कंसेप्ट दे रहा हूं। मैं कहता हूं 306 है, 4 भी कर लें। इफ जीरो लाइज इन बिटवीन द डिजिट्स ऑलवेज सिग्निफिकेंट। इसका रूल है, रूल आपने याद रखना है, मीन के रट्टा नहीं लगाना, सिर्फ इसको अंडरस्टैंड करना है। 1 2 3 4, तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या आ जाएंगे इसके? 4। अच्छा, तीसरा रूल, इफ जीरोस आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल प्लेस। अगर जीरो डेसिमल प्लेस के राइट साइड पे है, फॉर एग्जांपल 4.607 है, तो ये जो जीरो है इसको राइट साइड पे ले लें। 1 0 0 राइट साइड पे ले, कोई भी मेजरमेंट है। जीरो इज ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल, ऑलवेज सिग्निफिकेंट। 1 2 3 4 5, तो आप इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या लिखोगे? 5। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये रूल्स चल रहे हैं। नॉन जीरो सिग्निफिकेंट फिगर, इन बिटवीन द डिजिट जीरो सिग्निफिकेंट, जीरो इज ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल सिग्निफिकेंट। फोर्थ रूल, इफ जीरो लाइज, ये जीरो तो हम जस्ट फॉर अपने लिए लेते हैं ना। इफ जीरो लाइज लेफ्ट साइड ऑफ द डिजिट्स, डेसिमल के, ये तो जस्ट फॉर हम एक्यूरेसी के लिए लेते हैं कि हमें डेसिमल की प्रोमिनेंस क्लियर हो जाए, प्रोमिनेंट हो जाए। ये जो जीरोज होंगे तो लेफ्ट साइड और नॉट सिग्निफिकेंट। तो इसमें सिंपल हम ये दोनों को काउंट करेंगे 2। इसके सिग्निफिकेंट फिगर 4 है, इसके 3 है, इसके 5 है, इसके 2 है। अच्छा, चौथा जो इसका अहम 1 2 3 4, फिफ्थ वन में हम एक्सपोनेंट को सिग्निफिकेंट फिगर नहीं लेते। सपोज करें एक मैं कोशिश कर रहा हूं कि बोर्ड आपको 1.4 10⁻⁶ आ गया है, तो ये जो एक्सपोनेंट फॉर्म होगा ये सिग्निफिकेंट नहीं है। अपने सिग्निफिकेंट सिर्फ इसी को काउंट करना है, 1 2। अच्छा, एक पॉइंट जो मैंने आखिर में अक्सर आप स्टूडेंट्स के लिए छोड़ा होता है, अगर जीरो डेसिमल के बगैर आए, 4 6 7, ये जो जीरो आता है, प्लीज दैट इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट। डेसिमल डिजिट्स के बगैर हो, मतलब डेसिमल नहीं लगा हुआ इसमें, तो दिस जीरो इज नॉट सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट नहीं। तो इसके सिग्निफिकेंट क्या होंगे? 3 1 2 3। डेसिमल के बगैर अगर राइट साइड पे जीरो हो, एक तो ये था जीरो विद द हेल्प ऑफ डेसिमल सिग्निफिकेंट है, और अगर डेसिमल के बगैर राइट साइड पे जीरो आता है विच इज नॉट सिग्निफिकेंट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है कि XYZ मेजरमेंट करता है, उसमें फर्स्ट ऑल एक्यूरेटली नोन डिजिट्स, और उसमें जो फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है उसको हम सिग्निफिकेंट कहते हैं। इसकी मैं डिफरेंट एग्जांपल के साथ आपको ये इसको एक्सप्लेन किया है। इसको लेक्चर को 1 टाइम सुने, 2 दफा सुने और कोशिश करेंगे इसको अंडरस्टैंड करने की। ये रूल्स मैं आपको थोड़ा सा रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4 और रूल नंबर 5 है। ये कुछ 5 रूल्स हैं, स्टार ही लगा लें इस पे भी ताकि आपको जरा स्क्रीनशॉट में मसला ना। ये रूल्स के साथ सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट फिगर्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो एक तो ये है कि आपको इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आनी चाहिए, वो डेफिनेशन मैंने आपको समझा दी है। फिर एक्यूरेसी कैसे लेनी है, एक्यूरेसी के 3 वेज हैं। हाई क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए,
आपने देखा लैब में वर्नियर कैलिपर दो किस्म के हैं, एक लाइट आम सा होता है, एक एक्यूरेट है। एक्सपीरियंस पर्सन मीन वन शुड नो हाउ टू टेक द रीडिंग। एक XYZ को रीडिंग लेनी आती नहीं है तो उससे आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? एक्सपीरियंस पर्सन हो, उसको पता हो हाउ टू टेक रीडिंग। नंबर ऑफ रीडिंग्स, एक रीडिंग से एक्यूरेसी नहीं आती, एटलीस्ट हम लैब में 3 रीडिंग्स लेते हैं, फिर उसकी मीन वैल्यू लेते हैं। तो टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये ग्रेड 9 का चूंकि बिगनिंग वाला चैप्टर चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। इस लेक्चर को आप आई होप कि अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू।